द समर आई टर्न प्रिटी वापस आ गया है इस वीक फाइनल सीजन के 6th एपिसोड के साथ। हर एपिसोड में हम देख रहे हैं कि बेली और कॉनर थोड़ा थोड़ा और करीब आ रहे हैं। तो अब मुझे लगने लगा है कि शायद ये दोनों एंड गेम हो सकते हैं और जर्माया अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए बेली के साथ अपने लव को जियोपार्डी कर रहा है। ये है द समर आई टर्न प्रिटी सीजन 3 एपिसोड 6 की एंडिंग एक्सप्लेन्ड। एक बात बता रही हूँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स अलर्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेली और जर्माया के साथ। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा कि बेली फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी और उसकी ड्रीम वेडिंग जो उसने हमेशा चाही थी वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। इस एपिसोड में भी फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यू हुई जब केजिंगली को प्लानर के रूप में एडम ने ब्रिंग किया, वही पर्सन जिसके साथ उसने कॉनरेड की मॉम पे चीट किया था, जो ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे मैरिज को कर्स कर दिया गया हो। अब सारे डिसीजंस जो बेली के साथ हाथ में थे, जैसे कि फूड क्या होना चाहिए, उसका मजाक उड़ाया गया और 100 से ज़्यादा रिजर्वेशन हो चुकी है उसकी शादी में, जिसमें एक ज़्यादातर स्ट्रेंजर और ऐसे लोग हैं जिसको बेली जानती भी नहीं है और उनके बारे में सोचती भी नहीं है। ये एक पर्सनल इवेंट कम और बिजनेस इवेंट ज़्यादा बन गया है। बेली बेसिकली सेकंड थॉट में थी क्योंकि ये वैसा नहीं हो रहा जैसा उसने चाहा था। प्लस उसकी मदर अभी भी अटेंड नहीं कर रही है, तो ये उसके लिए नाइटमेयर ज़्यादा लग रहा था ड्रीम वेडिंग का। और जर्माया इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। जब बेली ने जर्माया को कॉल करके ये बताया कि वेडिंग उसके हिसाब से नहीं हो रही है, उसको सेकंड थॉट्स आ रहा है और उसकी वेडिंग में उतने ज़्यादा लोग होंगे जिसको वो जानती भी नहीं हो, तो जर्माया ने बोला कि तुम उन लोगों की तरफ मत देखना, तुम सिर्फ मेरी आंखों में देखना। एंड ये लाइन बहुत ज़्यादा क्रिंज एंड स्टूपिड थी। आई स्वेयर टू यू गाइस सीन। और जर्माया सिर्फ अपने फादर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और उनके गुड बुक्स में आना चाहता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसको सिर्फ ये गोल था कि उसके फादर को वो प्राउड फील करवा सके, जैसे कॉन्ट्रेक्ट हमेशा से फील करवाता है। इसके अलावा हमें देखा कि जर्माया और बेली दोनों अपना अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे 4th सेमेस्टर के लिए, क्योंकि बेली जो थी वो जर्माया और एडम के साथ 2 हफ्ते से रह रही थी और एडम को ये बात कुछ खास पसंद नहीं थी। हाउस हुंट के दौरान दोनों के बीच में फ्रिक्शन दिखाई दी, जो ये शो करता है कि उनका साथ रहना इतना स्मूथ नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। पहले तो जर्माया बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने डैड के साथ मीटिंग अटेंड कर पाए और उनकी गुड बुक्स में आ जाए। पर बेली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो चाहती थी कि जब जर्माया उसके साथ है तो वो उन दोनों पे फोकस करे, और इस बीच में उनकी थोड़ी सी लड़ाई भी हुई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पहली प्लीज़ उन्हें जो मिला था जर्माया और बेली दोनों को बहुत पसंद था, पर जर्माया एक क्रेडिट स्कोर की वजह से वो उस जगह को नहीं ले पाए। बाकी जगहों को दिखाया गया था वो बजट में नहीं था और जो बजट में था वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्लग से तैयार वार होके जाते हैं मिलने के लिए वेडिंग की तैयारियों के लिए। वहाँ पे मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं रहती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और फिर जब वो घर आती है तब हमें देखने को मिलता है कि उसने बेली के लिए फूड बनाया क्योंकि उसे पता था कि बेली कुकिंग में बेस्ट नहीं है। जब उसने देखा कि बेली ने खाना नहीं खाया और वो सैड है, तब उसने लॉरेल को मैसेज किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मीटिंग में कॉनरेड ने लॉरेल को समझाया कि बेली स्ट्रगल कर रही है और उसे वेडिंग में उसकी ज़रूरत है। उसने ये भी कहा कि अगर वो नहीं आई तो उसे लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। ये रियलाइज़ करा है कि बेली ज़्यादा हर्ट है। कॉनरेड के रीच आउट करने से लॉरेल का दिमाग चेंज हुआ और फिर वो फाइनली नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बेली अपने ब्राइडल शावर में रहती है और वहाँ पे वो सबको ग्रीट कर रही होती है एंड सब बहुत अच्छे से सजा हुआ रहता है। तब वहाँ पे लॉरेल उसे दिखती है, वो लॉरेल को देख बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनीज और स्टीवन में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट एक दूसरे के साथ बढ़ गया रहता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे होते हैं, फीलिंग्स दिखाई जा रही होती है, फीलिंग्स डेवलप हो रही होती है। जब स्टीवन बेली के ब्राइडल शावर के लिए घर से निकल रहा होता है तभी वहाँ पे डेनीज आ जाती है उसके घर पे और एक बिज़नेस प्लान रखती है। बोलते हैं कि हम दोनों टीम अप कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी कंपनी खोल सकते हैं जैसे तुमने गेम बनाया उसके ऊपर। और ये टर्म्स एंड कंडीशन स्टीवन भी देखता है, उसे भी पसंद आता है और वो इस बात के लिए अग्री कर लेता है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। एंड दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टेलर वहाँ पे स्टीवन का वेट कर रही होती है। वो बहुत अच्छे से सुंदर लग रही होती है, पर जब स्टीवन वहाँ पे पहुँचता है तो फिर वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, उसके साथ शेयर स्टफ़ करने की कोशिश करती है,
उसको अपने आप को नोटिस करवाने की कोशिश करती है, पर स्टीवन इग्नोर कर रहा होता है, सब कुछ अवॉइड कर रहा होता है। और फिर फाइनली जब किचन में स्टीवन अकेला रहता है तब वहाँ पे टेलर जाती है, एंड देन वो उसे नोटिस करती है कि फ़ोन में किसी को टेक्स्ट कर रहा है और वो डिनीज़ थी। जब टेलर ये देखती है तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है ऑलमोस्ट। वो पूछता है कि तुम और डिनीज़, तुम दोनों में कुछ चल रहा है? स्टीवन उसे कुछ नहीं बताना चाहता, वो सिर्फ हाँ हूँ करता है। फिर स्टीवन बोलता है कि देखो, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ फ्रेंड रहना एक बहुत ही बुरा आइडिया रहेगा। तब टेलर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड रह सकते हैं अभी भी। और फिर वो स्माइल करते वहाँ से निकलते हैं, पर उसका हार्ट ब्रेक हो रहा होता है। और वो सीन बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग था, क्योंकि उन्होंने टेलर और स्टीवन की अच्छी खासी जोड़ी को ख़राब कर दिया। राइटर्स, आई रियली हेट यू फॉर दिस। वो रात बेली अपनी माँ के साथ गुजारती है, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए। सेम म्यूज़िक शो देखते हुए, वी लव यू कॉनरेड का एक वीडियो रहता है, वो देखते हुए बेली को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि बेली पहुँचती है बीच हाउस पे, जहाँ पे वो देखती है कि कॉनरेड जो रहता है वो सफ़रिंग के लिए जा रहा होता है। फिर वो अपने रूम में आती है एंड वो सबको थैंक यू का बोलने लगती है गिफ्ट्स के लिए। फिर हम देखते हैं कॉनरेड को चोट लग जाती है थाइस में, बेली जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। और फिर वो देखती है कि वो बाथटब के पास बैठे, उसके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। वो उसको हेल्प करने लगती है, पर फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं एंड वहाँ पे बेली अपनी होश खो देती है। और वो कॉनरेड को किस करने ही वाली रहती है, पर कॉनरेड सब रोक देता है और वो बोलता है कि मुझे अब थोड़ा सोना चाहिए। एंड वो सिचुएशन को ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, बेली वहाँ पे बैठी रह जाती है और वो सोचती है कि वो उसने क्या किया। और वो अभी भी कॉर्नेट के लिए फ़ील करती है। फाइनली उसे वो ये रियलाइज़ होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, इस एपिसोड में मुझे ये देख के लगा कि जर्माया के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गंदा किया जा रहा है, क्योंकि सब लोग चाहता है कि वो बेली जो है वो कॉर्नेट के साथ एंड अप हो। इसीलिए वो जर्माया के कैरेक्टर को और ज़्यादा बुरा बुरा दिन पर दिन दिखाया जा रहा है, ताकि सब लोग कन्विंस हो जाए कि बेली कॉर्नेट के साथ एंड अप हो रही है। तो या ये सब बहुत अच्छी बात है, पर मुझे जर्माया के लिए दिल से बहुत बुरा लग रहा है अभी इस सिचुएशन में। और मेन पॉइंट ये था कि इस बार वो जो सीन रहता है कॉर्नेट और लॉरेल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। लॉरेल जो रहती है वो कॉर्नेट को भी समझ रहती है, उसका पर्सपेक्टिव भी समझ रही होती है। हमें थोड़े बहुत सीन्स दिखाया जाता है जर्माया कॉर्नेट उसके डैड के साथ, जहाँ पे वो लोग को फिटिंग के लिए गए होते हैं कोर्ट के। एंड बस इतना ही आज के एपिसोड के लिए। थैंक यू गाइस।